ओके, तो चलिए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोगों की ये क्लास नंबर 6 है और इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, पहले ही पार्ट का यूज ऑफ इज, एम और आर। तो ये सीरीज थोड़ी सी लंबी चल रही है, या इस सीरीज का जो ये टॉपिक है हमारा यूज ऑफ इज, एम, आर, थोड़ा सा लंबा चल रहा है। इसकी वजह ये नहीं है कि हर टॉपिक लंबी नहीं चलने वाली है, यही कुछ एक दो टॉपिक आपके लंबी चलेगी, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीजें भी बता रहे हैं ग्रामर के। जब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हम स्किप करते रहेंगे, सिर्फ हम लिख देंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो अभी समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो और ये सीरीज लंबी चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। जो शुरू करने वाले हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो देखिए सेंटेंस होता क्या है, अगर हम बात करें सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस कहते हैं वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्दों के समूह को। फिर से ध्यान दीजिएगा, शब्द या शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, शब्द और शब्दों के समूह को सेंटेंस बोलते हैं तब जब उस शब्द या शब्दों का समूह का कुछ अर्थ निकल रहा हो, कुछ मतलब निकल रहा हो, कुछ सेंस निकल रहा हो, कुछ मीनिंग निकल रही हो, तब सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि इज राम बीन गो, ऐसे कर दें, हमने कहा देखिए ये शब्दों का समूह है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? हमने कहा नहीं, सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि शब्दों का समूह तो है बट इस ग्रुप से, इस ग्रुप ऑफ वर्ड से कुछ मीनिंग, कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। अगर हम ऐसे कह दें राम इज गोइंग, राम जा रहा है, अब यहां जो शब्दों का समूह है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका कुछ एक मतलब भी है, कुछ मीनिंग है, कुछ सेंस है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। छोटी सी डिफिनेशन थी, फिलहाल यहाँ हमने डिस्कस कर दिया है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से जब हम सेंटेंस पढ़ाएंगे तब। फिलहाल इतना जानिए कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर क्या हो, कुछ मीनिंग हो, कुछ सेंस हो, कुछ भाव हो, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अब हम क्या बताने वाले हैं सेंटेंस में, सेंटेंस दो पार्ट का होता है। पहला पार्ट हम बताएंगे कि सेंटेंस जो यहां पर हम टैकल करने वाले हैं दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके के सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक असर्टिव सेंटेंस, ठीक, दूसरा इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा किए हैं, डिस्कस किया है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। यहां पे थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देते हैं। अब देखिए असर्टिव जो होता है, असर्टिव जो होता है वो दो पार्ट में होता है, ठीक। एक पार्ट आपका होता है अफर्मेटिव, ठीक, क्या होता है, अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक। और इंटरोगेटिव भी दो पार्ट में होता है, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। अब दोनों में बेसिक चीजें देखिए, बेसिक चीजें क्या है। जब जब असर्टिव सेंटेंस आएगा, ठीक है, उसमें अफर्मेटिव होगा और नेगेटिव होगा। इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले हैं, जो ये पूरा जो हम बता रहे हैं सिर्फ इसी के लिए, पंक्चुएशन मार्क। तो अफर्मेटिव में पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप। निगेटिव में पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप। और सिंगल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, इसमें इन दोनों में पंक्चुएशन मार्क जो होगा वो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव टर्म यानी नॉट लगा रहेगा, निगेटिव वर्ड लगा रहेगा, उसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। हम हट जा रहे हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। अब हम आते हैं किस पे, सेंटेंस पे, जहां हमारा क्लास, जहां हमारी पिछली वाली क्लास छुट्टी थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं वापस अपने ट्रांसलेशन पर, और फिर उसी ट्रांसलेशन में हम आपको ग्रामेटिकल जो पॉइंट आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए अगर लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी, क्लास देखी होगी, तो हमने आपको बताया था कि जब यूज ऑफ इज, आर, एम जब हम पढ़ा रहे थे, हमने बताया था आपको हम तीन पार्ट करके हम बताएंगे।
3 पार्ट क्या, इस बार 2 कर दे रहे हैं। एक हम बताएंगे आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में, एक आपको बताएंगे इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव इसके अंदर 2 पार्ट जो था, एक था अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। तो ये वाला पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, मतलब असर्टिव में अफर्मेटिव पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज जो चलने वाला है वो है नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव का नेगेटिव पार्ट। और टॉपिक क्या है हमारी, यूज ऑफ इज, एम, आर। इसमें भी आपको एक ग्रामर का पॉइंट आपको सीखने को समझने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ, मैं, सेंटेंस क्या हुआ, मैं बुरा नहीं हूं। ठीक, तो पहला सेंटेंस क्या हुआ, मैं बुरा नहीं हूं। अगेन करने का तरीका हम लोग का अभी भी वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब में देखेंगे क्या, एक्शन वर्ड है, यहाँ कोई एक्शन वर्ड आ रहा है। अब देखिए एक्शन वर्ड हम समझाएंगे नहीं, बस आप खुद समझिए, क्योंकि 5-6 क्लास हमारी हो चुकी है। तो आप कहोगे एक्शन वर्ड तो नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, संभावना क्या है, लिंकिंग वर्ड की। तो यही हूं को जो है हम मान लेते हैं क्या है, ये आपका वर्ब है। कैसा वर्ब है, क्या है, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अगेन फिर देखेंगे हम लोग नाउन और प्रोनाउन। क्या यहाँ कोई नाम है, आप कहोगे नहीं नाम नहीं, नाम की जगह एक प्रोनाउन आया मैं। अब ये मैं क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है, आप कहोगे फर्स्ट पर्सन है। तो कुछ चीजें ऐड हुई ना पिछले वीडियो से। अगेन ये बुरा क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैड। तो नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा, बुरा व्यक्ति। तो आपने जो बुरा बोला वो किसको डिफाइन कर रहा है, व्यक्ति को। इसका मतलब कि जो लिखा हुआ शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड। क्या है ये है निगेटिव वर्ड। काम किसकी तरह करेगा, अभी हम बताएंगे तुरंत। अगेन सेंटेंस आप देखिए, सेंटेंस आपका क्या है, असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है। तो आप कहोगे असर्टिव है। असर्टिव में अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, आप कहोगे अफर्मेटिव नहीं निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव है तो फुल स्टॉप लगा होगा, तो बिल्कुल फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो अगर अफर्मेटिव है तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो वर्ब के साथ हु लगाएंगे। हु वर्ब मेन है ही नहीं, तुम ये देख लेंगे कौन बुरा है, तो आप कहोगे कि मैं बुरा हूं। तो सबसे पहला जो काम आएगा सब्जेक्ट, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं, मैं को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई। अब इज, एम, आर, इसमें आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा। आप कहोगे एम लगेगा, तो आई एम। अगेन फिर नॉट बैड, आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट बैड। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं, ये है आपका वर्ब, ये है आपका प्रोनाउन। और कैसा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब क्या यहाँ पे दो तीन एक वाला नियम लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही प्रोनाउन है। बैड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इज आर एम के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव आ रहा है तो ये एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत दिन से इसके बारे में बात हो रही है। अब हमारा जो इस पूरे टॉपिक को, इस पूरी क्लास को जो समझाना था उसमें हमको ये था, ये नॉट क्या है, क्या है नॉट, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, हमको ये बताना था। ठीक है, तो नॉट जो है ना, नॉट आपका काम करता है एडवर्ब का। नॉट किसका काम करता है, एडवर्ब का। याद करिए पहली वीडियो हमने बताया था ना कि एडवर्ब जो क्वालिफाई करता है वर्ब को करता है, या तो एडजेक्टिव को करेगा या तो खुद एडवर्ब को करेगा। तो इस सेंटेंस में ये जो नॉट है वो किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो ये जो नॉट हुआ वो क्या हो गया, एडवर्ब। यानी एडवर्ब अगर हम यहां लिख दें, एडवर्ब काम किसकी तरीके से कर रहा है, सेंटेंस को निगेटिव बनाने का काम कर रहा है। इसीलिए इस नॉट को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन। आगे बहुत काम आने वाला है। नॉट को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, अब कहीं नॉट आपका दिखे तो आप कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओगे, एडवर्ब बताओगे। और काम क्या करता है कि सेंटेंस में या वर्ब को निगेटिव करता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है, लिख देते हैं, वह चोर
नहीं है। अब आपका काम क्या है कि वीडियो को ही रोकिए और एक बार खुद से ट्रांसलेट करके सबको एक एक चीज, एक एक पार्ट्स को अलग कीजिए, फिर चेक करिए, ठीक है। तो वह चोर नहीं है। अगेन वर्ब देखेंगे तो वर्ब यहाँ एक्शन वर्ड नहीं तो लिंकिंग वर्ब हो सकता है, होगा देखा जाएगा। ये आपका क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। चोर क्या है, नाउन है। वह क्या है, वह क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है, बोलो, थर्ड पर्सन है। ये क्या है, आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। NW लिख दिया। अगेन अब हम लोग करते हैं इसको ट्रांसलेशन। सेंटेंस देखा, सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव, आपने कहा निगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव असर्टिव है। इंट्रोगेटिव, आपने कहा असर्टिव है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब के साथ हु लगाते हैं तो कौन चोर नहीं है, जवाब आएगा वह चोर नहीं है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट यानी ही। अब आप खुद बताओ, ही के साथ इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा, आप खुद बता दोगे कि इसके साथ, ही के साथ इज लगेगा। ही इज नॉट, ही इज नॉट थीफ, ही इज नॉट थीफ, ही इज नॉट थीफ। अब इसका काम देख लेते हैं। ये आपका वर्ब है, काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब की तरीके से। ये आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से। ये एडजेक्टिव है, काम किसी तरीके से कर रहा है, निगेटिव वर्ड है। और ये आपका एडजेक्टिव है, थीफ। क्या एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है, नाउन है। तो क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, देख लेते हैं। जो वह है वही चोर है, जो चोर है वही वह है, यानी इज एम आर के बाद नाउन एडजेक्टिव आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है, आपका निगेटिव वर्ड हो गया। सेंटेंस को क्या कर रहा है, निगेटिव कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वे शिक्षक नहीं है, ठीक है। वे शिक्षक नहीं है। अगेन सेंटेंस हमने पढ़ा, सेंटेंस में क्या बोलते हैं, नहीं नेगेटिव वर्ड आया, इसलिए सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। एक्शन वर्ड है नहीं तो हो सकता है कौन सा वर्ब हो सकता है, हम बोल रहे हैं हो सकता है कौन सा वर्ब हो सकता है नहीं, हो सकता है कैसा कैसा वर्ब हो, लिंकिंग हो, बाद में देखेंगे। शिक्षक आपका क्या है, टीचर सॉरी जिसे टीचर बोलते हैं वो आपका नाउन है। वे क्या हो गया, आपका प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, भी मतलब दे। ये आपका क्या हो गया, निगेटिव वर्ड, ठीक। और निगेटिव वर्ड है यानी क्या है, ये एडवर्ब होगा। अभी मैंने लिखा है नहीं के बारे में। ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव, आप कहोगे अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखने के लिए कौन शिक्षक नहीं है, अब जवाब आया वे शिक्षक नहीं है। तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, इज एम आर। आप बताओगे एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो दे आर नॉट टीचर्स, वो क्या नहीं है, टीचर्स नहीं है, शिक्षक नहीं है। अब इस पर हम लोग ग्रामेटिकल बात कर लेते हैं कि ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या सही हो सकता है। ये आपका आर वर्ब काम किसकी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। कैसे पहचाने, नाउन एडजेक्टिव। ये देखिए आपका क्या लगा हुआ है, क्या लगा है, नाउन लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट ये है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट एडवर्ब। और काम क्या कर रहा है, सेंटेंस को निगेटिव कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यही नॉट समझाना था और आपको निगेटिव समझा के आज ही निगेटिव सेंटेंस का आखिरी कुछ सेंटेंस बताते हैं, उसके बाद चीजें को खत्म कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जांपल नंबर 4। तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो। अच्छा आपको लग रहा होगा कि हम सेंटेंस बहुत आसान आसान ले रहे हैं, है ना, बहुत इजी सेंटेंस ले रहे हैं, सही लग रहा है। हम जानबूझ के ही सेंटेंस को बहुत इजी ले रहे हैं शुरू में। हमने क्या बोला कि ये सीरीज हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, कम से कम 40 प्लस वीडियो आने वाली है इसके अंदर, 40 प्लस क्लास होने वाली है इसके अंदर। अभी आप देखिएगा कि जैसे ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी थोड़ी थोड़ी ना, तो ये सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, हो सकता है अटे भी ना इसमें, इस बोर्ड के अंदर। तो उसके लिए परेशान मत होइए कि सेंटेंस बहुत छोटा है। अभी फिलहाल समझाने के लिए छोटे सेंटेंस लिए हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ समझना है ना, सबसे सिंपल फॉर्म में समझा करिए, आसानी से समझ में आएगा। चलें देखें, सेंटेंस नेगेटिव है, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वर्ब एक्शन वर्ड है नहीं तो लिंकिंग हो सकता है। ये आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है यानी एडवर्ब है। पागल किसी का नाम होता नहीं है तो ये एडजेक्टिव हो सकता है, क्योंकि पागल पागल व्यक्ति। ये आपका क्या है, तुम तो नाम होता नहीं, लेकिन तुम की जगह तुम किसी नाम को रख सकते हो, अपना नाम रख के देख लो,
अपना नाम रखो, बोलो पागल नहीं है तो तुम की जगह सेट हो गया, इसका मतलब प्रोनाउन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू मतलब कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। आइए ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस देखो, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव। असर्टिव है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट निकालते कैसे हैं, कौन पागल है, जवाब आ गया तुम, यानी तुम के बारे में बात हो रही है। तो यू आर नॉट क्रेजी लिखो, मैड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। हम तो पूरा ईडियम भी लिख सकते हैं मैड की जगह पर, कोई बात नहीं, छोटी चीजें लिखते हैं। मैड, क्रेजी लिख लो, मेंटली इल लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो देखो ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब, काम लिंकिंग वर्ब की तरीके से कर रहा है। मैड क्या है, एडजेक्टिव, काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, ये है एडजेक्टिव। काम क्या कर, एडवर्ब काम क्या कर रहा है, सेंटेंस को निगेटिव कर रहा है। यू आपका कौन सा पर्सन है, प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है। काम किसकी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो कुछ चीजें समझ में आई होगी और थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ गई होगी ट्रांसलेशन की। और ये जो जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं ना, अब आप इसको लिखना भी स्टार्ट कर दिए होगे। 2 4 5 क्वेश्चन आप खुद से बनाओ, क्वेश्चन देखो, कॉपी में देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखना, टफ मत उठा लेना। 2 4 5 क्लास में तुम भारी भरकम उठा लो सेंटेंस और फिर कहो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो छोटा सिंपल लो, जब हम बताएंगे, जब खुद हम सेंटेंस को बड़ा धीरे धीरे करेंगे। अभी समझो आप, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद भी क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव करने के बाद चीजों को हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, इज एम आर को, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे वाज वर पे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, शायद 5वां क्वेश्चन है। तुम, मैं और रोहन आलसी नहीं है, ठीक है। तुम, मैं, रोहन आलसी नहीं है, लेजी नहीं है, बहुत फुर्तीले हैं, ठीक है। सेंटेंस ये है। इसमें हम बहुत सारी चीज समझाने वाले हैं। अब तक की जितनी क्लास हमने ली है सब इसी के अंदर है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस में आप क्या देखोगे, वर्ब। क्या यहाँ कोई एक्शन वर्ड है, ऐसा कोई शब्द है जिससे आपको ये पता चल रहा हो कि कोई काम हो रहा हो। फिर से बता दे रहे हैं कैसे समझते हो एक्शन वर्ड है। जैसे हम बोले हैं कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, हम पूछे यहाँ क्या काम हो रहा है, तुम कहोगे खेलने का काम हो रहा है। तो आपने वो शब्द पकड़ लिया ना, वो वर्ड पकड़ लिया जिससे काम हो रहा है खेलना। तो प्ले क्या हो गया आपका, यानी खेलना क्या हो गया आपका, एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ड, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई वर्ड है नहीं, तो पॉसिबिलिटी आपकी क्या है कि क्या होगा यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब। क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, पॉसिबिलिटी है। बाकी आगे का कहानी देखा जाएगा। ये आपका एडवर्ब है, बहुत देर से बता रहे हैं। आलसी किसी का नाम होता नहीं है, आलसी व्यक्ति होता है, आलसी विद्यार्थी होता है, आलसी इंसान होता है। तो आलसी किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को। तो ये क्या हो जाएगा आप खुद बताओ, एडजेक्टिव हो जाएगा। तुम यानी यू, ये क्या है, प्रोनाउन है। मैं यानी आई, प्रोनाउन है। और नहीं पता, रोहन नाम है तो नाउन हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये क्या और क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो जो कनेक्ट करता है वो क्या होता है, कंजंक्शन। तो अब तक इतनी चीजें आपकी हो गई होगी क्लियर, जितना अब तक हमने पढ़ाया है। अब इसको करते हैं हम लोग ट्रांसलेट। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे। असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव, आपने कहा फुल स्टॉप लगाया, इसका मतलब असर्टिव है। असर्टिव में अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, आपने कहा नहीं लगा हुआ इसलिए नेगेटिव हो गया। चलिए बात करते हैं अब सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब होता है वर्ब, निकालने का तरीका होता है वर्ब में हु लगा दो। कौन आलसी नहीं है, कौन आलसी नहीं है, कौन आलसी नहीं है, जवाब आएगा रोहन आलसी नहीं है, नहीं। मैं आलसी नहीं हूं, नहीं। तुम आलसी नहीं हो, नहीं। आप कहोगे नहीं, तुम, मैं और रोहन ये तीनों क्या है, आलसी नहीं। तो बात कितने के बारे में हो रही, इन तीनों के बारे में। तो ये जो तीनों आप देख रहे हो, ये तीनों आपका जो काम करेगा सेंटेंस में, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह। आइए लिख देते हैं हम, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। यू को बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, आई एंड रोहन। अब इज लगाओगे कि एम लगाओगे कि आर लगाओगे, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, आर। अगेन नॉट लेजी, ठीक है। यू आर नॉट लेजी, यू आर नॉट लेजी। अब एक बार ग्रामेटिकल चीज देख लेते हैं।
सबसे पहला काम हमेशा वर्ब ही रखिए। वर्ब, ये काम लिंकिंग वर्ब की तरीके से कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, क्या है, एडजेक्टिव इज एमआर के बाद नाउन या एडजेक्टिव आए, तो नाउन और एडजेक्टिव किसकी तरीके से काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। भैया नॉट एडवर्ब है, यहाँ लिख दिए हैं, काम क्या करेगा, सेंटेंस को निगेटिव बना देगा। और ये पूरा जो है आपका क्या है, इसमें नाउन प्रोनाउन सब घुसा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्या ये सेंटेंस हमने सही बनाया है, पॉइंट की बात है। क्या ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, ट्रांसलेट तो हो सकता है सही कर दिया हो आपके अकॉर्डिंग, क्या हमने ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस सही लिखा है। अगर आपने, ये क्लास नंबर 6 है, अगर आपने क्लास नंबर 5 किया होगा तो आप कहोगे नहीं, आपने ग्रामेटिकली गलत कर दिया है। क्यों, आइए देखते हैं क्यों गलत किया है। क्योंकि भैया ये जो है, ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा पर्सन है भैया, रोहन, 3 पर्सन। और इसके पहले वाले क्लास में हमने कई सारे एग्जाम्पल में समझाया रूल, किसका रूल, प्रोनाउन का। प्रोनाउन का कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन भैया, पर्सनल प्रोनाउन में एक से ज्यादा अगर क्या आ जाते हैं, प्रोनाउन आ जाते हैं, तो आप 2 3 1 वाला नियम फॉलो करोगे। क्या यहाँ फॉलो हुआ है, नहीं, यहाँ तो 2 1 3 हो गया है। तो आप क्या करोगे, आपको इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देना। तो पहले 2, यानी पहले लिखोगे यू, सही तो लिखा है यू, ठीक है। अब 3 मतलब रोहन, रोहन एंड आई आर नॉट लेजी। अब ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली सही हो गया है। अब ये सेंटेंस आपका यू रोहन एंड आई आर नॉट लेजी, ये आपका ग्रामेटिकली सही हो गया है। तो आपने ट्रांसलेशन भी सीखा इस वीडियो में, कुछ पॉइंट आपने ग्रामर का सीखा, और एक नया शब्द हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नॉट। नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसे एडवर्ब मतलब कैसा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी ये वर्ब के बारे में बताता है नॉट, और उस पूरे वाक्य को या उस पूरे वर्ब को निगेटिव कर देता है। तो हम लोगों का 2 पार्ट कंप्लीट हो गया यूज ऑफ इज एमआर में, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब जो हमारी बात होगी वो बात होगी किस पे, इंटरोगेटिव में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। आप इस पार्ट में आप ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट सीखने वाले हो। इस पॉइंट में आप ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट सीखने वाले हो। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हो तो पहले पीछे वाली वीडियो सारी जो क्लासेस हैं देख कर आओ, ताकि चीजें तुमको समझ में आए।